मैं राजीव रंजन का वापस रुख कर रही हूं। राजीव, आपने सबका वर्डिक्ट सुना, क्या लग रहा है राजीव, जनता क्या सोच रही है? जनता इस विपक्षी एकता मिशन को लेकर 23 जून को होने वाली बैठक को लेकर क्या वाकई लग रहा है दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनेगा? देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं पूजा। अगर आप राज्यों के चुनाव देखेंगी और अगर भारत के मानचित्र में बीजेपी शासित राज्यों की, अकेले बीजेपी शासित राज्यों की संख्या देखेंगी और ये विपक्ष की संख्या देखेंगी तो बीजेपी आपको बहुत छोटी पार्टी दिखाई देगी। लेकिन जब आप लोकसभा देखेंगी, लोकसभा चुनाव का नतीजा देखेंगी तो ये सारे विपक्षी दल बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब सवाल ये, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 2023 की ये जो 23 जून को बैठक हो रही है, 2024 के चुनाव के साथ साथ इसमें अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में अपना घर बचाने की भी कवायद है। अरविंद केजरीवाल अब वो केजरीवाल नहीं रहे जो 2015-2020 में थे। अब उनके ऊपर करोड़ों के घर बनाने का आरोप है, उनके दो मंत्री जेल में हैं और तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं। आप देखिए, अगर उनके विधानसभा सीटों से उनके प्रदर्शन को आप जोड़ेंगे तो जो ये अभी जो MCD के चुनाव हुए थे उसमें केजरीवाल को उस तरह से आशातीत जिसको कहते हैं वो सफलता नहीं मिल पाई आशा के अनुरूप। तो एक बात यह है कि अब वो ग्राफ केजरीवाल का है कि नहीं, और 2025 में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में उनको घेरने का अभी तो 1.5 साल बाकी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो सवाल यह है कि 2024 के बाद तुरंत बाद जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जैसे महाराष्ट्र है, वो बड़ा राज्य है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस की मजबूरी है कि वो 2024 में साथ दिखे, नहीं तो अगला जो 4 ही महीने के बाद महाराष्ट्र का चुनाव होना है, फिर दिल्ली का चुनाव होना है, फिर तुरंत बिहार का चुनाव होना है। तो इन सारे नेताओं को अपने घर बचाने की भी कवायद है, क्योंकि अगर 2024 भारतीय जनता पार्टी उसी मजबूती के साथ जीत गई तो फिर इन राज्यों में जो अब चुनाव होगा तो इन्हें तगड़ी और कड़ी स्पर्धा या मुकाबला देखने को मिलेगा। इसलिए ये पहले से ही ग्राउंड अपना क्लियरेंस करना चाह रहे हैं कि 2024 में हम साथ आ जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर विपक्ष एक के बनाम एक, यानी एक प्रधानमंत्री मोदी का कैंडिडेट और दूसरा विपक्ष का कैंडिडेट अगर खड़ा हो गया तो फिर 2024 का मुकाबला बहुत ही रोमांचक हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव में एक साथ आ रहे हैं तो राज्यों में किस तरह से अपना घर बचाएंगे, ये बड़ी बात है। आदिल जी, आपके पास आ रही हूं, क्या लग रहा है 23 जून को ये तमाम स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी? जो सवाल खड़े हुए हैं कि अगर आप लोकसभा चुनाव में एक साथ आ रहे हैं तो जब विधानसभा चुनाव होंगे, दिल्ली में होंगे, हरियाणा में होंगे, तो तब कैसे जिन पार्टियों के साथ आप खड़े नजर आएंगे उन पार्टियों के खिलाफ कैसे जनता के बीच जाएंगे? देखिए पूजा जी, जो दिल्ली के अंदर एक गैर संवैधानिक बिल आया है, जब यह राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में इसकी वोटिंग होगी, उस दिन इस देश के का पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। रही बात बैठक की, तो बैठक के बाद आप सबको पता चल जाएगा कि इस देश के हालात क्या होने वाले हैं। उसमें पहले से कयास लगाकर कोई फायदा नहीं है। पर मैं फिर से कहता हूं कि इस देश के अंदर जो लोग संविधान से प्यार करते हैं, जो लोग संवैधानिक संघीय ढांचे से प्यार करते हैं, जो इस देश को बचाने के साथ खड़े हैं, जो इस मुल्क को बचाने के लिए खड़े हैं, वो सारे लोग एक साथ आएंगे, आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। महिमा जी, अनिला जी, माफी मांगूंगी क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है कि जिस पर चर्चा कम से कम लोकसभा चुनाव से पहले तो खत्म होने वाली है नहीं। और दिलचस्प ये है कि 23 जून को होने वाली इस विपक्षी दलों की इस बैठक का आखिर सार क्या निकलता है, क्योंकि बहुत चुनौतियां हैं, बहुत प्रश्न हैं। किस तरह से पार्टियां जो अब तक एक दूसरे के खिलाफ थी अब कैसे के साथ होंगी, कि किन किन चीजों को लेकर समझौता करने के लिए कौन सी पार्टी तैयार होगी या नहीं होगी, तो कई सवाल है। और आने वाले वक्त में इन सवालों का जवाब भी आप सबके सामने होगा, क्योंकि जनता जनार्दन अपना फैसला तैयार करेगी, देखेगी, परखेगी और उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे तमाम सहयोगी और जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही।